ब्रह्मरुद्यानुप्रांत सत्संग। संकल्पों में सफलता किसकी, बुद्धि में स्थिरता जिसकी। स्थिर बुद्धि बहुत बड़ी संपदा। स्थिर बुद्धि अर्थात सूक्ष्म बुद्धि। सूक्ष्म बुद्धि सामने के विषयों के प्रति अनेकों पक्ष उजागर करने वाली। बुद्धि स्थिर क्यों और किसकी? बुद्धि अस्थिर असंयम के द्वारा असंयमी की। बुद्धि अस्थिर असंयम के द्वारा असंयमी की। जिसमें असंयम उसकी बुद्धि अस्थिर रहेगी। जैसे जैसे संयम आता जाता बुद्धि में स्थिरता आती, स्थिरता आती बुद्धि में सूक्ष्मता आती। बुद्धि में अगर स्थिरता नहीं है तो उसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या होगा? सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है ईश्वर की ऐसी निधि को अवतरित ना कर पाना जो उसने इस ब्रह्मांड की रचना में गूंथ दी है। वो क्या? जो चाहो उसको अवतरण करने की क्षमता। जो चाहो उसको अवतरित करने की क्षमता। और यहां एक बात विशेष ध्यान रहे, जब भी कभी इस प्रकार का उल्लेख आए तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, व्यक्तिगत जीवन के लिए कुछ अवतरित करना एक बात है, पर हम कहें कि पूरे समाज और राष्ट्र के लिए कुछ अवतरित करना, वो भिन्न विषय हो जाएगा जो महाकाल के संकल्प के अंतर्गत चलायमान होता है। अवतरित करने की क्षमता स्थिर बुद्धि के द्वारा ही संभव है, क्योंकि अवतरण की प्रक्रिया किससे होती है? भावना से। भावना को भगवान यूं ही नहीं कहा गया, भावना के अनुरूप ही अवतरण होता है। भावना अर्थात क्रिएटिंग एन एक्सपीरियंस विद इन, एक अनुभव को भीतर जन्म देना, उसे हम भावना कहेंगे। बुद्धि स्थिर नहीं है तो किसी अनुभव को जन्म देने में अक्षम होगी। क्यों? क्योंकि वो इतना हिल रही है, वो कैसे किसी अनुभव को जन्म देगी? अनुभव का जन्म एक भाव है, और भाव इस पूरे ब्रह्मांड में जो चाहता है आकर्षित कर लेता है। चुंबकत्व है बहुत बड़ा, उसमें बहुत बड़ा चुंबकत्व है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन। वो फिर जब चाहता है तो अवतरित करता है। स्थिर भाव, स्थिर बुद्धि से ही स्थिर भाव हो पाता है। बुद्धि स्थिर नहीं है तो भाव तो आते जाते रहेंगे, अस्थिर रहेंगे। अगर अवतरण चाहिए तो स्थिर बुद्धि ही उसका आधार है। स्थिर बुद्धि ही अवतरित करा सकती है। किसके माध्यम से? भाव के माध्यम से। भाव के माध्यम से स्थिर बुद्धि अवतरण करा सकती है। इसीलिए कहा गया, न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य। अयुक्त माने असंयमी। न च अयुक्तस्य भावना। कहां से भाव जागृत होगा? जब बुद्धि ही अस्थिरताओं को, आशंकाओं को व्याप्त रहेगी तो फिर ना वो सूक्ष्म हो पाएगी
और ना ही वो किसी भाव विशेष को स्थिर होने देगी। भाव, मैंने क्या कहा, क्या होता है भाव? अनुभव को जन्म देना। एक अनुभव को जन्म देना भाव है। गिव अ बर्थ टू एन एक्सपीरियंस, वो भाव है। भारत श्रेष्ठतम भावनाओं में सदा रमन करने वाला, ऑलवेज जनरेटिंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ द हाईएस्ट एस्टीम। और बिना भाव अवतरण नहीं होगा। मैनिफेस्टेशन इज नॉट पॉसिबल अनलेस यू हैव अ स्थिर भाव। स्थिर भाव स्थिर बुद्धि का परिणाम है। स्थिर बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि है और स्थिर भाव का आधार भी है। स्थिर भाव के लिए सबसे पहली शुरुआत वहीं से होगी, असंयम से। असंयम से संयम, संयम से स्थिर बुद्धि, स्थिर बुद्धि से सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि से एक अनुभव का जन्म और फिर उसमें स्थिरता, भाव में और प्रगाढ़ता, सघनता। असंयमी के बस का ये कुछ भी नहीं, आगे की यात्रा है ही नहीं। The furtherance of the journey is impossible for someone who has no restraint, no control. इसलिए आत्म संयम अनिवार्य है। आत्म संयम अनिवार्य है। आत्म संयम से ही बात आगे बढ़ती है। पर अवलोकन करना आवश्यक है कि अगर ये आत्म संयम नहीं है तो जीवन में आगे क्या क्या है जो छूटता गया। आत्म संयम नहीं है तो जीवन में क्या कुछ था जो पाना चाहते हुए भी पा नहीं पाए। सुनते रहे अवतरण अवतरण अवतरण, पर अवतरण का आधार क्या है? संयम। असंयमी नहीं, असंयमी नहीं, असंयमी नहीं। असंयमी गलती से कुछ अवतरित करा भी लेगा तो टिकेगा ही नहीं, क्योंकि अस्थिर बुद्धि है ना। अस्थिर बुद्धि गलती से कुछ किसी के हाथ आ भी जाए तो टिकने नहीं देगी। इसलिए आधार संयम है। संयम है। संयम के अनेक स्वरूप हैं। मैंने उल्लेख पिछले सत्संगों में किया है। संयम नहीं, बुद्धि स्थिर नहीं। बुद्धि स्थिर नहीं, बुद्धि सूक्ष्म नहीं। बुद्धि सूक्ष्म नहीं, अनुभव क्षमता का जन्म नहीं। अनुभव क्षमता का जन्म नहीं, भाव का उदय नहीं। भाव का उदय नहीं, अदृश्य जगत से अवतरण नहीं। सी हाउ दे आर कनेक्टेड, एंटैंगल्ड, गुथे हुए हैं। और भाव अगर सघन नहीं हो तो अवतरण क्यों नहीं हो पाता? भाव स्थिर और सघन नहीं हो तो अवतरण क्यों नहीं हो पाता? क्यों नहीं हो पाता? इसका उत्तर कल देंगे। संकल्पों में सफलता किसकी? बुद्धि में स्थिरता जिसकी। ठीक है। ओम ही सत्य है। ओम ही सत्य है। ओम ही सत्य है।